तो आज फिर से वो वाला दिन आ गया जिसका मुझे बड़ी टाइम से इंतज़ार था, और वो था अपनी बाइक की जो दूसरी वाली सर्विस होनी है उसका। क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी ना, तो मुझे डर था कि इसका खर्चा पता नहीं कितना होगा, कितना कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ का मतलब दिमाग में था। तो पहली सर्विस तो थी वो 500 किलोमीटर पे थी, और दूसरी सर्विस है वो होगी अभी 5000 किलोमीटर पे। तो अभी एक्चुअली पता चलेगा कि इसकी जो कॉस्ट आती है, क्योंकि 5000 किलोमीटर चल गई है, तो अब इसमें बड़ी सारी चीज़ें होंगी जो चेंज करने वाली में होगी। तो अब देखेंगे कि इसकी जो है एक्चुअल में सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। बाइक की जो सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर में करनी होती है, 5000 किलोमीटर और 6 महीने होते हैं शायद। तो बाइक को भी 6 महीने तो हुए नहीं है, क्योंकि मैंने बाइक ली थी जनवरी में ली थी बाइक मैंने। तो अभी 5 महीने हुए, लगभग 5 महीने से ऊपर हो गए, पर 5000 किलोमीटर चल गई है। और 5000 किलोमीटर चलने के बाद उस पर जो सर्विसिंग का जो एक इंडिकेशन होता है ना, वो कर रहा है। और उसके बाद भी मैंने 200 किलोमीटर चला दी है। तो अब मैं क्या है कि फालतू इसको चलाऊंगा नहीं, इसकी पहले मैं सर्विस करूँगा, क्योंकि अगर इसकी टाइम टू टाइम सर्विस होती रहेगी तो बाइक तभी जो है वो अपनी फुल परफॉर्मेंस देगी। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड की बाइक राइड करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आपको भी इसमें आइडिया हो जाएगा कि जो बाइक की सर्विसिंग की कॉस्ट होती है सेकंड सर्विस, उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है और कितने की ज़्यादा इसकी कॉस्ट आएगी। मेरी बाइक जो है ज़्यादातर वो प्लेन में नहीं, ज़्यादातर चली है वो हाईवे में, टफ वाले रास्ते में। मतलब इतने गंदे गंदे रास्तों में मैंने चलाई है ना, इतने बुरे रास्तों में, बर्फ़ में चलाई है और कीचड़ में भी चलाई है, मतलब ऐसे चली है मेरी बाइक। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसमें अभी ठीक करवाने वाली होंगी। तो अभी क्या करते हैं कि चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं पूरा इसका प्रोसेस, पूरा जो वहाँ सर्विस स्टेशन में होने वाला है, क्या इसमें क्या क्या करते हैं वो, और इसमें क्या कॉस्ट आने वाली है। तो हेलमेट उठाते हैं और चलते हैं। धूप देख लो बाहर कितनी है, और ये खड़ी है अपनी बाइक, और हेलमेट में है वो जो बड़ा वाला लेके आ गया। अब गर्मी से ना हालत ख़राब होने वाली है इस हेलमेट के साथ। ये रहा सर्विस स्टेशन, इसके नीचे। यहाँ मैं बाइक खुद नहीं उतारता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे को जाते हैं रास्ता, यहाँ उतारना ख़तरनाक है। चलिए 5000 से ऊपर चल गई। तो सर्विस जो है वो बाइक की हो गई है, और देखो सर्विस होने के बाद देखो बाइक कितनी अच्छी बढ़िया चमकती है। ऐसे ना रोज़ मेंटेन करना, रोज़ साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्विस के बाद ये कि वो अच्छा पॉलिश करके बढ़िया टायर रिम एकदम से चमका देते हैं। तो सर्विस तो होगी है। अभी मैं बाकी इस पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या उन्होंने किया है इसमें सर्विसिंग में, और कितना उसके कॉस्ट आई है, वो मैं आपको अभी रूम पे चल के बताता हूँ। तो चलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको रूम में जाके बताता हूँ कि क्या क्या इसका कॉस्टिंग रही है और क्या क्या इसकी सर्विसिंग में किया है उन्होंने चेंज। तो यार रूम पे तो मैं पहुंच गया हूं, पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप गर्मियों में अगर आप सोच रहे हैं ना कि बाहर निकलना इन दिनों बाइक लेके, तो बड़ा मुश्किल है। सुबह तो वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि सुबह ये 10-11 बजे तक खुलते हैं सर्विस स्टेशन, और तब तक तो वैसे लेट हो जाता है। और फिर दूसरे टाइम जाना पड़ता है, तब भी धूप होती है, गर्मी लगती है। मैं 4 बजे गया था, 3-4 बजे गया था, तब भी बुरी हालत हुई गर्मी से। पर चलो बाकी बातें रहने देते हैं और बात मुद्दे की करते हैं। ये रहा मेरा सर्विसिंग, जो मेरी कॉस्ट थी उसका बिल रहा। इसको बिल तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या क्या रहा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जो सर्विस का पूरा प्रोसेस था, क्या हुआ और कैसे कैसे मैंने वहाँ पे जो है गाड़ी जो है वो चेक करवाई। सबसे पहले तो वो जनरल क्या होता है कि बाइक लगती है, और जनरल वो चेक करते हैं कि कितना किलोमीटर बाइक चली है, और मीटर वगैरह उनका चेकिंग होती है, बस वगैरह। उसके अलावा क्या होता है कि मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि जो इसकी सेकंड सर्विस होती है 5000 जो किलोमीटर होता है, वो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है चेंज। उसमें क्या होता है कि जनरल चेकअप होता है गाड़ी का, ज़्यादा उसके अलावा उसमें कुछ करना नहीं होता, क्योंकि जो उससे अगली वाली सर्विस होगी ना उसमें चेंज होगा जो भी होगा, जैसे इंजन ऑयल वगैरह वो तो चेंज होता ही नहीं है 5000 किलोमीटर पे। तो 5000 किलोमीटर वाली तो जनरल सर्विस थी, वो मुझे इसका आइडिया नहीं था। पर फिर भी अगर क्या होता है कि बाइक अगर 5000 किलोमीटर चली है तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको भी लगता हो, जैसे जो चलाता है कि इसमें कुछ चेंज करने वाला है, तो इसलिए करानी पड़ती हैं।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि जर्नल जो हाँ जो था पहले मेन चीज़ थी एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जैसे खोला और उसने जो हवा लगाई ना उसमें, तो उसने बोला कि भाई ये चेंज होगा। तो एयर फिल्टर जो था वो तो चेंज करवाना पड़ गया, क्योंकि वो तो अभी चलने लायक नहीं बचा हुआ था, तो वो चेंज कर। उसके बाद मेन चीज़ थी ब्रेकिंग पैड, क्योंकि ब्रेक तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो सबसे ज़्यादा उसी की इसी मतलब सबसे ज़्यादा उसी का होती ज़रूरत होती है, और उसी की टेंशन होती है कि ब्रेक सही लगनी चाहिए। तो पिछले वाले ब्रेक पैड तो चेक किए, वो तो घिस गए हुए थे, वो तो चलने लायक नहीं थे, और इसलिए पिछले की जगह मैंने नए डलवा दिए। मैं क्या रिस्क लेना ही है कि अगर फंस जाता है बंदा जब ब्रेक पैड चले जाते हैं। अगले वाले भी थोड़े मतलब अगले वाले तो मैंने एक बार बीच में चेंज करवाए थे, तो उन्होंने बस रब करके उसको बोल दिया कि ये ठीक है, वो चल जाएंगे। तो अगले वाले तो वैसे चेंज करने नहीं पड़े, पर पिछले वाले मैंने चेंज करवा लिए थे। तो उसके बाद मेन काम आया, पसीना देख रहे हैं, पसीना आ रहा है। तो उसके बाद जो मेन काम आया वो था चेन क्लीन करने का। तो चेन वगैरह जैसे वो उसका चेन का आगे होता है ना, ढक्कन होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो खोला ना, उसमें बहुत सारी मिट्टी भर गई हुई थी। तो वो पहले मैंने कभी खोला ही नहीं, वो पहली बार ही खुल रहा होगा शायद, उसमें बहुत सारी मिट्टी निकली। और उसके बाद चेन को अच्छे से लूब वगैरह जो क्लीन वगैरह इन्होंने कर दिया बढ़िया से, और चेन वगैरह भी साफ़ होगी बढ़िया। चेन का भी टेंशन रहती है मुझे, क्योंकि चेन अगर ढीली हो जाए ना तो वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए चेन जो है बीच बीच में टाइट कर देना चाहिए, और लूब जो क्लीन होता है ना वो अपने पास अपना खुद रखो, उसको बीच बीच में ना आप लूब अच्छे से करते रहो और क्लीन कर दो। क्योंकि इससे क्या है ना, बाइक की मेंटेनेंस बढ़िया रहेगी, चेन की मेंटेनेंस बढ़िया रहेगी, आपका चेन सेट जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि सर्विस आप 10,000 किलोमीटर पे करवाओगे या अगली, तब तक तो आप थोड़ी ऐसे बिना उसके रखोगे आप, तो अपने खुद से कर लो, जो भी करना है, क्लीन करनी है, साफ़ करनी है, ईजिली हो जाती है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इस पूरे प्रोसेस के लिए 1.5 घंटा जो मुझे लगा, और बिल जो था, बिल इसका आया है पूरा टोटल, और किस किस चीज़ का बिल है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और आपको बिल जो है ना, बिल की मैं फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें रहा था मेरा जो चेंज करने वाला। अगर आपको ऐसे दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको आपकी फ़ोटो लगा दूंगा इसको साइड में कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ। सबसे पहले इसका ठीक था चेन ल्यूब और चेन क्लीनर है, तो चेन ल्यूब और चेन क्लीनर करी वो था, उसके लगे 119 रुपये। और रस्ट क्लीन, जो रस्ट क्लीनर होता है एक, वो यूज़ किया इन्होंने, वो भी स्प्रे थी एक, जहाँ जहाँ पे रस्ट लगने के चांस होते हैं वहाँ इन्होंने रस्ट क्लीनर मार दिया, उसके 62 रुपीज़ लगे हैं। और ब्रेक पैड किट, जो फ्रंट के मैंने ब्रेक चेंज करी है, फ्रंट नहीं बैक वाले का करा है मैंने, तो ब्लैक तो उसके बाद मैंने किए हैं ब्रेक पैड चेंज, जो ब्रेक पैड थे ना पिछले वाले, वो मैंने चेंज कर दिए, वो लगे हैं 290 रुपये उसके। फिल्टर मैं बता रहा था आपको कि फ़िल्टर जो चेंज किया है, फ़िल्टर लगा है 160 रुपये, हाँ 160 रुपये, एक पैसा कम है लेकिन 160 रुपये। कंज्यूमेबल चार्ज लगाया इन्होंने 22 रुपये, और टोटल जो इसकी कॉस्ट लगी है, टोटल जो बिल आया है वो आया है 256 रुपये 65 पैसे, 256 रुपये 65 पैसे। ये देखो टोटल कंज्यूमर चार्ज 265, और ये पूरा टोटल इसका हो। तो जो चीज़ मैं मतलब जब बाइक लेनी थी ना स्टार्टिंग में, मैं सोच रहा था पता नहीं कितने 3-4 हज़ार रुपये इसका सर्विस की कॉस्ट आती होगी, लेकिन इसकी कॉस्ट मतलब बड़ी कम सी है। अगर इसके अलावा भी अगर इसमें देखें, अगर अगली सर्विस में मैं देखूं तो उसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा, तो उसको डाल के भी मतलब ज़्यादा कॉस्ट आने नहीं वाली है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो मज़ेदार रहा। और तो ये था बस आज का वीडियो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके पास कौन सी बाइक है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके जाएं। और अगर पहली बार अगर देख रहे हैं और आप भी बाइक लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।